अब इनकी पहचानने की कोशिश करो जो शोर है। तो उन्होंने कहा कि इसके कुछ गुण हैं, उनको देखो, आपको दिखाई देगा, वो संसार के अंदर सारे गुण में दिखाई देंगे। उन्होंने कहा सबसे पहला गुण तो ये है कि जो भी चिदबिंदु है या चिदाणु, जैसे हमने कहा कि हिंदी भाषा में अभी कोई स्टैंडर्ड शब्द नहीं आया, तो इधर मेरठ, आगरा, लखनऊ से इधर के जो लोग हैं हिंदीवादी, उन्होंने इसका नाम चिदबिंदु रखा। और जो बनारस है, इलाहाबाद है, उधर जो उन लोगों ने ट्रांसलेट किए हैं, उन्होंने इसका नाम चिदाणु रखा है। तो कुछ भी कहते हैं एक ही चीज़ है, वो अंग्रेज़ी में हमारा, क्योंकि लेबनीज़ ने हिंदी में तो लिखा नहीं, जर्मन भाषा में लिखा, तो उसका कुछ भी अनुवाद कर लो। तो इस चिदाणु का जब गुण देखते हैं तो पहला गुण क्या है कि ये सिंपलेस्ट पॉइंट ऑफ एनर्जी हैं, सबसे सिंपल है ये, इससे ज़्यादा सिंपल कोई नहीं हो सकता। एनर्जी का सबसे छोटा हिस्सा जो है, और जो चीज़ सिंपल है उसको डिवाइड नहीं कर सकते आप। तो चिदाणु विभाजनशील नहीं है। आत्मा का अंग्रेज़ों ने चूँकि इसका नाम सोल रख दिया है और उन्होंने इसका नाम चेतन शक्ति रखा था, तो सोल भी अगर मान लो तो ये कह देंगे हम कि सोल का विभाजन नहीं हो सकता। आत्मा का विभाजन उस चीज़ का हो सकता है जिसमें एक्सटेंशन हो, और एनर्जी के बिंदु में कोई एक्सटेंशन नहीं है। एनर्जी में कोई एक्सटेंशन नहीं होता। मैटर की परिभाषा उन्होंने गलत दी थी। यहाँ तो एनर्जी है, सो रही है, सोई हुई एनर्जी को मैटर कह दिया, लेकिन है एनर्जी वो, इसलिए एनर्जी का विभाजन नहीं हो सकता। तो चिदाणु जो है वो विभाजनशील नहीं है, उनको कोई विभाजन नहीं किया जा सकता। और जिस चीज़ का विभाजन नहीं हो सकता उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया सकता। इनडेस्ट्रक्टेबल आत्मा जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, अमर है, मरणशील नहीं है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। हमारे यहाँ गीता में बहुत ज़रा विस्तार से कह दिया है, इन्होंने एक ही बात में कह दिया इनडेस्ट्रक्टेबल, और वहाँ ये कह दिया नैनम छिद्दंति शस्त्राणि नैनम दहती पावका, ना तो इसको तलवार काट सकती है आकर के, और ना इसको कोई हवा सुखा सकती है, ना इसको अग्नि जला सकती है। तो हमारी गीता में इसी चीज़ को इन्होंने एक ही चीज़ में कह दिया कि चूँकि वो सिंपल भी है, उसका विभाजन नहीं हो सकता, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। इनडेस्ट्रक्टेबल। अब क्या चीज़ है ये जो है इसके अंदर, क्योंकि चेतन शक्ति है, तो इसके अंदर क्या है कि सारे ये अपनी इंडिविजुअलिटी को रखते हुए, सारी इंडिविजुअलिटी को रखते हुए क्या करती है, ये सारे विश्व का प्रतिबिंब है, मिरर ऑफ द यूनिवर्स है। हर आदमी अपने अपने ढंग से इस विश्व को देखता है। दो आदमियों के विचार कभी मिल नहीं सकते, कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर होगा उसमें, लेकिन वो सारे विश्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है कि जो नियम सारे विश्व को चलाने वाले हैं उन्हीं के हिसाब से वो उसका सारा ये चल रहा है। एक मेरे शरीर के अंदर 5 लाख चिदबिंदु लगे हुए हैं, तो चिदबिंदु एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े रहेंगे, क्या काम करेंगे, जो सारे संसार में नियम चल रहे हैं उसी के हिसाब से काम करेंगे। रक्त अगर बह रहा है इस शरीर के अंदर, तो रक्त में जितने कण हैं वो किस तरह एक दूसरे को फॉलो करेंगे। ये सारे विश्व को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरी बॉडी को आप अध्ययन कीजिए, एक डॉक्टर को बुलाइए, वो मेरी बॉडी का अध्ययन करेगा, और मेरी बॉडी का अध्ययन करके वो सब जगह बता देगा कि नब्ज़ जो है वो इतनी बार धड़कती है। चाहे वो आदमी, अगर वो इंसान है तो उसकी नब्ज़ भी, चाँद पे भी बैठा है तो इतनी बार धड़केगी, उसका दिल इतनी बार धड़केगा, उसको 98.5 से ऊपर हो गया तो बुखार कहलाएगा। तो मेरे सारे शरीर में सारा विश्व समाया हुआ है। इस विश्व को मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। कुछ आदमी ऐसे हैं कि थोड़ी सी भी ठंडी हवा लगी तो ज़ुकाम हो गया उनको, तो रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं विश्व को वो, लेकिन अपने ढंग से कर रहे हैं। और कुछ आदमी ऐसे हैं बिल्कुल ठंड में चले जाएँ तो वो भी विश्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्हीं को देख के सारा नियम बना देंगे कि अगर शरीर के अंदर ये तत्व हैं तो पहाड़ी आदमी कभी भी जुकाम नहीं होगा। तो मेरा शरीर जो है, हर एटम, हर शक्ति का एटम, हर मोनेड, वो भगवान, वो विश्व का सच्चा रिप्रेजेंटेटिव है, सारे विश्व को रिप्रेजेंट करने वाला है। यानी आत्मा जो है वो इतनी विस्तृत है अपने उसमें
कि सारा विश्व उसके अंदर समाया हुआ है, सारे विश्व का ज्ञान उनसे हो जाता है। अगर उस आत्मा को आप अच्छे तरह समझ लो और ये पता लग जाए कि ये नियम चल रहे हैं, तो आप विश्व को सारे को समझ जाओगे। क्योंकि मेरे शरीर के जो नियम हैं वो कोई गैलेक्सी 1,00,000 मील दूर भी होगी तो उसमें वही नियम लागू हो रहे होंगे। अगर वहाँ इंसान बैठा है तो, आदमी बैठा है तो, अगर वहाँ बंदर बैठा है तो बंदर किस तरह रिप्रेजेंट करता है, वहाँ कोई पौधा लगा हुआ है, केला जो है किस तरह रिप्रेजेंट करता है। इसको मैंने जाकर रूस में लगा दिया तो केला वहाँ मुरझा जाएगा, तो इतनी ठंड में रह नहीं सकता। तो हम केले को देख करके सारे विश्व के लिए रूल बना देंगे, केला इतनी टेम्परेचर पर नहीं फलित हो सकता। तो हर जो है जितने भी शक्ति के कण हैं वो विश्व को अपने अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे के सारे। इसमें ये होता है कि कुछ आदमी ज़रा जहाँ चेतना शक्ति कम जागृत है उनके अंदर, तो वो कंफ्यूज थिंकिंग होगी उनकी, वो विश्व को विश्व को जो रिफ्लेक्ट करेंगे, वो विश्व का मिरर की तरह से जब इमेज भेजेंगे, तो चूँकि वहाँ चेतन शक्ति, तो ऐसे आदमी के सब आदमियों की इंटेलिजेंस एक सी नहीं होती। सब आदमियों की आत्मा में जो ज्ञान है वो एक सा नहीं होता। इसलिए जितना जितना वहाँ चेतना व्यक्त अपने आप को विस्तार कर चुकी है, उतना ही उतना उस जगत को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो रिप्रेजेंट करने की शक्ति शरीर के अंदर ऐसी होगी कि वो अपनी चेतना की शक्ति के मुताबिक होगी सारी की सारी, जिसमें बिल्कुल क्लियर है सब, कोई रास्ते में अड़चन नहीं, किसी तरह का एक भी स्लीपिंग मोमेंट नहीं है जिसके उसमें हम उसको कहेंगे वो परसेप्शन नहीं होता। हमारा शरीर परसीव करता है कि बहुत सारे एटम हमारे शरीर के अंदर स्लीपिंग है अभी, जिनको हम जड़ कह देते हैं, वो जड़ नहीं है, उनको सिर्फ अचेतन कह सकते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए सो गए हैं। तो कहीं ज़्यादा सोए हुए हैं तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन ज़रा हल्का हो रहा है, कन्फ्यूज। लेकिन जहाँ किसी तरह एक भी कण सोया हुआ नहीं है, उसमें कण है ही नहीं, ये अकेला है वो, तो उसको हम कहेंगे कि उसका परसेप्शन, वो सारे विश्व को जो देख रहा है उसका परसेप्शन बिल्कुल क्लियर है, उसे हम कहेंगे गॉड। और वो गॉड का परसेप्शन नहीं होता, वो कहलाता है अपरसेप्शन। अपरसेप्शन के लिए हिंदी में पता नहीं क्या शब्द बनाया, लेकिन वो अपरसेप्शन है, यानी परसेप्शन का स्पष्ट रूप, बिल्कुल स्पष्ट रूप, कंप्लीट क्लियर रूप वो भगवान में। तो परसीव हम आप अपने हिसाब से देखते हैं। अब ये जो अपरसेप्शन है, इसमें क्या है कि हर बिंदु, हर एक एटम जो है, जो शक्ति का एटम है, विंडोलेस होगा। विंडोलेस का मतलब कि जितना उसके अंदर अपना ज्ञान है, उस ज्ञान के हिसाब से वो देखेगा, बाहरी ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा जैसे परसेप्शन वाले मानते हैं। बाहरी ज्ञान बाहर ही रह जाएगा, आत्मा को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा। और अंदर का ज्ञान जो है ऊपर कुछ बाहर को निकलेगा। और अंदर जो हमारे इमेजिनेशन में ज्ञान आ रहा है या हमारे अंदर ज्ञान है, वो गवाक्षहीन है, विंडोलेस है। एक आदमी के विचार दूसरे के विचारों में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं उसको मैं आपकी आत्मा में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मैंने जो सपना देखा है रात को, वो सपना आपकी आत्मा में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसलिए ये एटम जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, अपने अपने तरीके से। चूँकि भगवान ने इनमें एस्टेब्लिश हार्मनी कर दी है, इसलिए लग रहा है कि ये मेरे से प्रभावित हो रहा है और मैं इससे प्रभावित हो रहा हूँ। लेकिन असल चीज़ क्या है कि भगवान ने तेरे एटम ये कर दिए कि तेरा एटम 6 बजे हाथ उठाएगा, मेरा एटम 6 बजे गाल उठाएगा और वो 6 बजे गाल थप्पड़ पड़ेगा। तो ये जो है सारे एटम अलग अलग हैं, एक दूसरे से प्रभावित नहीं है। ये प्री एस्टेब्लिश हार्मनी के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से इन्होंने सारे एटम्स में उनको इमॉर्टल भी बता दिया, इटर्नल भी बना दिया। ना वो कभी पैदा हुए, शक्ति कभी पैदा नहीं हुई और ना शक्ति का नाश होगा। सारी चीज़ें शक्ति में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जितने भी चिदबिंदु हैं, इटर्नल भी हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल भी है, इंडिपेंडेंट भी हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी नहीं करते, गवाक्षहीन भी हैं, अपना अपना इंडिविजुअलिटी अलग है सबकी, तो एक दूसरे से अलग अलग भी हैं। हर एक आत्मा अमर है, हर एक आत्मा डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है कोई भी।
तो इस तरह से लोगों ने इनको कहा कि इन्हें तो आत्मा ही आत्मा दिखाई दे रही है सारे में, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा।